Started. Nice. And will you please, anyone from the online students, will you please give me a feedback that you are getting my audio, video, and screen share review? Yes, sir. Okay. तो कामरान ने हमें बताया कि जी फाइन टू हिम, तो इसका मतलब बाकी लोगों तक भी बेहतर होगा, क्लियर होगा। लेकिन फिर भी कोई इश्यू हो तो आप उसे बता सकते हैं, चैट पे भी बता सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता सकते हैं। ठीक है आमिर खान। तो जेंटलमैन, हमने इस पे ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि स्पेशल एड्रेसेस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। लूप बैक एड्रेसेस भी बता दिए थे। लिंक लोकल एड्रेसेस जिसको आप पीपा कहते हैं वो भी आपको बता दिया था। फिर ये भी बता दिया था कि ये तमाम IPv4 एड्रेसेस 5 क्लासेस में डिवाइड हुए हुए हैं। इसको कहते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग, इसको कहते हैं लेगेसी क्लासफुल एड्रेस। ओके। फिर हमने कहा कि जी इसमें 50% ऑफ द एड्रेसेस जो है वो क्लास ए में है। हमने कहा कि इसमें पूरी दुनिया में सिर्फ 126 नेटवर्क्स हैं और हर नेटवर्क में मोर देन 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और इनका सबनेट मास्क जो है वो स्लैश प्रीफिक्स 8 है। ठीक है, प्रीफिक्स 8 है। फिर हमने कहा कि क्लास बी के जो एड्रेसेस हैं उनकी तादाद मोर देन 16,000 है और हर नेटवर्क में अल्दो ये भी लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि यहाँ पे मैंने 2 की पावर 16 नेटवर्क्स नहीं कहा बल्कि 2 की पावर 14 नेटवर्क्स का, इसलिए ये तकरीबन 16,000 से कुछ ज्यादा बनता है। ठीक है, और हर नेटवर्क में तकरीबन 2 पावर 16 विच इज 65,535 होस्ट पॉसिबल है। फिर हमने क्लास और इसका जो प्रीफिक्स है या सबनेट मास्क है या सबनेट लेंथ है वो /16। ये लास्ट क्लास में हमने बात की थी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। फिर हमने बात की अबाउट दी क्लास सी कि जी इसका सबनेट मास्क जो है /24 है, यानी कि इसका सबनेट अगर सबनेट मास्क हम लिखना चाहें तो 255.255.255.0 है, जबकि ए का क्या होगा 255.0.0.0। बी का क्या होगा 255.255.0.0। और इसमें हमारे पास नेटवर्क्स तो 2 की पावर 21 है, यानी बहुत नेटवर्क्स हैं, लेकिन हर नेटवर्क में सिर्फ 254 होस्ट मैक्सिमम पॉसिबल। कम हो तो ठीक है, मैक्सिमम ये है। फिर हमने कहा कि जो क्लास डी नेटवर्क्स हैं, क्लास डी के जो एड्रेसेस हैं दे आर यूज फॉर मल्टीकास्ट, और क्लास डी ई जो है दे आर फॉर द फ्यूचर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। क्लियर? ये भी हमने फिर अगली उसमें स्लाइड में कहा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। फिर हमने इसमें यह भी कहा कि ये एड्रेस स्कीम, ये क्लासफुल एड्रेस स्कीम जो है, इससे एड्रेसेस बहुत ज्यादा क्या हो गए, वेस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे आपने एक आईपी लिया तो आप तो 16 मिलियन होस्ट बना सकते हैं। आपके पास 16 मिलियन नहीं है, आपके पास 2 मिलियन है, तो 14 मिलियन लॉस हो गया। फिर हमने बात की कि जनाब इसका एक हल क्या था कि हम बैक नाइस। तो हम बात कर रहे थे, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि क्लासफुल एड्रेस एलोकेशन वाज रिप्लेस विद क्लासलेस एड्रेस। क्लासलेस का मतलब है कि अब हम /8 /16 और /24 की लिमिट मानने की बजाय हमारी मर्जी है, हम क्लास /9 इस्तेमाल करना चाहें, हम /15 इस्तेमाल करना चाहें, हम /17 इस्तेमाल करना चाहें, हम /25 इस्तेमाल करना चाहें, हम /26 इस्तेमाल करना चाहें, कोई हम पे रिस्ट्रिक्शन है, हम ये रिस्ट्रिक्शन मानने के लिए तैयार नहीं। एनी हाउ, अभी मैंने ये लिखा, चल इसको मैं नहीं मिटाता, कि जनाब अगर ए है तो इसका सबनेट मास्क ये है, ये है, अगर ए है, ये है तो बी है, ये है तो सी है। तो सुमैया में बता दे कि अगर मैंने कहा कि मेरा /9 का सबनेट मास्क है, तो अगर मैं इसको डेसिमल हालत में, डॉटेड डेसिमल में लिखना चाहूं तो मैं क्या क्या लिखूंगा? शाबाश जी, /9 तो मैंने लिखा है ना। इसको अगर मैं डॉटेड डेसिमल में लिखना चाहूं, जैसे ये डॉटेड डेसिमल में आपको नजर आ रहा है,
तो मैं क्या, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम अपनी मशीन को इंटर करना चाहते हैं, ये सबनेट मास्क मिसाल के तौर पे यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जाना चाहिए, लेकिन मान रहा नेटवर्क से इंटरनेट पे चले जाते हैं। एनीहाउ, ये इस वक्त इसको रिबूट देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है। और अगर चलें यहाँ की बजाय मैं पैकेट ट्रेसर पे ये काम करके दिखाना चाहूँ, तो इतनी देर में सुमैया सोच रही है, उमामा बैकअप पे है, कायनात भी बैकअप पे है कि जवाब कौन देगा। तो जेंटलमैन, हमने बात ये कर रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक स्विच यहाँ पे लगा दूं और एक स्विच के साथ मैं चंद एंड डिवाइसेस यहाँ पे लगा दूं, जैसे ये मैंने एक पीसी रख दिया, एक लैपटॉप रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पीसी पे जाऊं और इसके डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट या आईपी कॉन्फ़िगरेशन में दूं, तो ये मुझसे सबनेट मास्क मांग रहा है। वांट क्या इसके साथ उमामा ये कह रही है कि अगर /9 लिखना है तो 255.128.0.02, क्या उमामा ये ठीक है या कुछ गलती नजर आ रही है? सही है। क्यों आप कह रही हैं कि सही है? क्योंकि आपकी फ्रेंड है, यही वजह है। जी, क्या ख्याल है कायनात? ठीक है। क्यों ठीक है? सिंपल सा आंसर है इसके लिए कि इसका मतलब /9 का मतलब है कि 9 वंस हैं, 9 वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8.1, और फिर आगे 1 2 3 4 5 हो गया, 4 5 6 7 8, फिर अगले तमाम जीरोस, तमाम जीरोस। दैट इज इक्वल टू 255, दैट इज इक्वल टू 128, एंड दैट इज इक्वल टू 0.0। तो सुमैया इसका 100% डिफाइन राइट। ठीक है सुमैया। अगर हम कहें कि मिसाल के तौर पे इट इज /26, /26, तो /26 का मोहम्मद नूर हमें बताएंगे कि क्या होगा, और बैकअप पे एमन है। अगर मोहम्मद नूर ने जवाब ना दिया तो एमन हमें जवाब देगी कि अगर आप /26 लिखना चाहते हैं और इसको आप डॉटेड डेसिमल में बताना चाहते हैं तो कैसे, क्या होगा? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी? एमन, आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू आस्क यू? कि अगर हमने कहा कि /8 है मिसाल के तौर पे, तो इसका सबनेट मास्क ये है, मैंने साथ ए लिखा हुआ है। अगर /16 है तो ये आपको नजर आ रहा है कि 8 ये है और 8 ये है। जी सर। ठीक है ना? तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर /26 हो, यानी 24 की बजाय 26 हो, तो सबनेट मास्क में हम क्या वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे? जैसे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने वैल्यू इंटर करनी है, क्या वैल्यू इंटर करनी? लाइबा बताना चाह रही है? लाइबा बता दीजिए। तो हमें यहां तक बता दिया लाइबा ने कि 255.255.255, इसका मतलब 24 वंस हो गए। जी, अब क्या करूं? 2 वंस से क्या बनेगा? 192, which is 128 plus 64, which is equal to 192. So that's the reason it will be 192. तो आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन शायद ये क्वेश्चन जो था वो आपका था कि क्या सबनेट मास्क हमेशा इस तरह होता है, प्रोबेबली, या कामरान का था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये क्वेश्चन था कि क्या ऑलवेज आपका सबनेट मास्क किस तरह होता है। तो मैंने कहा कि नहीं,
ये इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है। अब इसमें कोई भी जीरो आपको और जीरो नजर नहीं आ रहा है इन अदर वर्ड डेसिमल में। दिस इज अगेन ए सबनेट मास्क विद स्लैश 26। मोहम्मद नूर, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि इवन हम यहाँ पे ये सबनेट मास्क भी दे सकते हैं कि 255.255.255.192 दैट इज अ वैलिड सबनेट मास्क। बात समझ आ गई? गुड। ओके, एनी हाउ अगली स्लाइड पे हमने ये देखा कि ये हमें आईपी देता कौन है। तो हमने कहा ये आईपी देने का काम दुनिया भर में किसका काम है? अयाना का काम। किसका काम है? अयाना का काम। फिर हमने कहा कि अयाना भी क्योंकि एक है, सारे नहीं दे सकती, तो इसने 5 डिफरेंट रीजन वाइज रजिस्ट्रीज बना दी। और इन रजिस्ट्रीज में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान या एशिया यहाँ पे लाई करता है, तो मिसाल के तौर पे पीटीसीएल को चाहिए तो इसके पास जाएगा। फिर अगर यहाँ पे कोई और का ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल तो विफून है, या फॉर एग्जांपल हमारे केस में पर्न है, तो उसने कहाँ से लिया? पीटीसीएल से लिया। तो यूं पर्न ने किसको दिया? मिसाल के तौर पे यूटी पिशावर को दिया, मिसाल के तौर पे पिशावर यूनिवर्सिटी को दिया, मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह ये आईपीज यहां से अयाना से नॉर्मल यूजर तक पहुंच जाते। जी जेंटलमैन, क्लियर है? ओके, आज का हमारा टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज द नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की कि आपके पास नेट करें 65,535 होस्ट है, क्लास बी नेटवर्क है। अब लाजमी तौर पे आप 65,000 अप्रोक्सीमेटली नोड्स का अगर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाएंगे तो दैट विल बी वेरी हैवी टू मेंटेन और मैनेज। तो इसलिए अच्छा तरीका यह है कि आप इस बड़े नेटवर्क को छोटे पीसीज में डिवाइड कर। अब ये डिवीजन मुख्तलिफ वजह उस पे हो सकती है, फैक्टर्स पे। ये हो सकता है कि मुख्तलिफ नोड का फंक्शन डिफरेंट है, तो उनको आप अलग एक ग्रुप में डाल दें। ये भी हो सकता है कि उनकी लोकेशन डिफरेंट है, उनको आप लोकेशन वाइज अलग अलग कर लें। ये भी हो सकता है कि टाइप ऑफ डिवाइसेस के बेस के ऊपर आप उनको अलग कर लें। तो डिपेंड अपॉन कि आप उनको ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल चीजों को इकट्ठा कर लें कि फंक्शन यहाँ पे इनका फंक्शन ये है, लोकेशन की ये, इनको हम इकट्ठा करते हैं। तो डिपेंड्स। अब हमने कहा कि ये तोड़ना, जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं, इसको अगर आप लेयर 2 पे इंप्लीमेंट करें तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं वीलैन, और फ्यूचर में हम इस पे बात भी कर सकते हैं वीएक्सलैन पे भी। लेकिन अगले कोर्स में यू विल बी टॉकिंग अबाउट दी वीलैन्स। लेकिन अगर आप इसको लेयर 3 के ऊपर तोड़ना चाहते हैं तो देन द सॉल्यूशन इज दैट सेगमेंटेशन मेथड इज कॉल्ड सबनेटिंग। कुछ बात समझ आ रही? तो उससे क्या होगा, इन दोनों मेथड से क्या होता है कि आपका बड़ा नेटवर्क छोटे पीसेस में टूट जाता है। यूं आपका एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में टूट जाता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाए। जी, एनी क्वेश्चन? जैसे यहां पे दिखाया गया, यहाँ पे तो मैंने बड़ा एग्जांपल लिया, यहाँ पे इसने एक छोटे एग्जांपल ली कि जी 4 स्विचेस दिखा रहा है, तो आपको 4 स्विचेस से ये इतना बड़ा इशू नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे अभी हमने इसे कहा कि 65,000 हमारे पास होस्ट हैं, तो हो सकता है फिर हमारे पास 1,000 या 2,000 स्विचेस हो, यानी बड़ा नेटवर्क है। तो अगर आप बड़े नेटवर्क का एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हैं, ये तो क्योंकि आपको पता है कि स्पेशली लैन की इन्वायरमेंट में कई चीजें होती हैं जो कि ब्रॉडकास्ट होती हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज योर आर्क, द अदर एग्जांपल इज योर डीएचसीपी रिक्वेस्ट, डीएचसीपी डिस्कवर मैसेजेस। है कोई इस क्लास में इस वक्त जिसको, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, जिसको डीएचसीपी का पता ना हो? मोहम्मद नूर, पता है डीएचसीपी क्या होता है? पूछे ना।
तो डीएचसीपी का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लेकिन एब्रिविएशन पढ़ाना मकसद नहीं है। आपने देखा है कि अगर मैं यहां पे CMD लिखूं मिसाल के तौर पे, और मोहम्मद नूर, यहां पे मैं लिख रहा हूं IP कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग। तो जेंटलमैन इस वक्त मेरा IP एड्रेस जो है वो है 10.10.10.120। सवाल ये पैदा होता है कि ये IP मुझे किसने दिया? DHCP ने दिया। जैसे आप भी यहां पे आते हैं तो आपको IP कोई नहीं देता, बल्कि आप आते हैं यहाँ पे और आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल यहाँ के सिस्को एकेडमी के साथ, मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं दिखाऊं तो मैं सिस्को लैब के साथ कनेक्टेड हूं। तो जो ही मैं सिस्को लैब से कनेक्ट होता हूं, मुझे ये सिस्को लैब ये IP दे देती है, लीज कर देती है। ये लीजिंग का फिनोमिना को कहते हैं DHCP। अब बात समझ आ गई? राउटर का ये काम नहीं है, लेकिन हम राउटर पे या किसी भी ऐसे डिवाइस, ये इंडिविजुअल डिवाइस भी हो सकती है, ये राउटर भी कर सकता है, ये आपका एक्सेस पॉइंट या एक्सेस रूटर भी ये काम कर सकता है। तो इस वक्त ये जो IP का काम कर रहा है, ये हमारी टीम ने छतों में छुपा के रखे हुए हैं जो एक्सेस रूटर, वो ये काम कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ओके। तो जेंटलमैन, है कोई जिसको ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको मेरी बात, आमिर, एमन, कामरान और कैसर, क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? जी, एमन, कामरान एंड कैसर, मोहम्मद इशफाक भी जी जी। अगर समझ आ रही है तो इट्स नाइस। आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने कहा कि ये भी जब आप DHCP डिस्कवर का मैसेज भेजते हैं, तो यानी कि पूछते हैं कि है कोई DHCP जो मुझे IP दे, तो आप ये मैसेज भी ब्रॉडकास्ट, लैन में ये मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट जाता है। इसका मतलब बहुत से मैसेजेस, और इवन आपको स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं जो कि सिंपल ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट करता रहेगा। बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे ये पता चला कि यहाँ पे अगर एक ही डोमेन है ब्रॉडकास्ट का, तो बहुत सी ट्रैफिक, बहुत सा प्रोसेसिंग, बहुत सी बैंडविड्थ आपकी ये ब्रॉडकास्ट खा जाएगी। तो इस अमल के लिए हमने ये देखा कि क्या बेहतर तरीका ये है कि हम इसको मल्टीपल, यहाँ पे 2 दिखाए गए कि पहले एक था 400 यूजर थे, हमने 200 यूजर कर दिए। आप समझते हैं कि जी हम 50-50 के 4 बनाते हैं, नोबडी स्टॉप यू, सॉरी 8 बनाते हैं, नोबडी स्टॉप्स यू। तो डिपेंड अपॉन कि आप कितने, दैट अगेन दिस इज अ डिजाइन प्रॉब्लम। तो डिजाइन का काम जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट पे। आपका हमेशा याद रखो, इंजीनियर्स हमेशा डिजाइन उनका डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। जैसे मिसाल के तौर पे आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको आपके पास, आप अपने घर के लिए ब्लूप्रिंट यानी नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो बंदा आपसे पहले पूछता है कि जी आपको कितने कमरे चाहिए, आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, आपको कितने ड्राइंग रूम्स चाहिए, आपको कितने किचन चाहिए, क्या आपको ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए या सिंगल स्टोरेज चाहिए। तो ये क्या आप उसे पूछ रहे हैं? ये आप उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, और फिर बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट आप उसके लिए ये जो रूम्स हैं, दे यू मे कॉल इट लाइक दैट यू आर डिवाइडिंग ए लैंड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो यहां भी वी आर डिवाइडिंग ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर पीसेस। कुछ बात समझ आ रही? ओके। तो यहां पे इसने इसको 2 में तोड़ के आपको बताया कि आपने एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को, लार्जर ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्मॉलर डोमेन्स में तोड़ दिया। अब इसके बाद वो कहता है कि जनाब ये काम आप किस बेस पे, जैसे मैंने पहले बताया, आप लोकेशन के बेस पे भी कर सकते हैं। जी, मिसाल के तौर पे आपका एक इलेक्ट्रिकल की बिल्डिंग है, एक ये इंडस्ट्रियल की या कंप्यूटर सिस्टम की बिल्डिंग है, एक बेसिक साइंसेस की बिल्डिंग है, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एजुकेशन ब्लॉक क्या नाम है, न्यू एकेडमिक ब्लॉक है। तो यू कैन डिवाइड इट लाइक दिस लोकेशन वाइज, या आप इस बेस पे भी ये डिसीजन दे सकते हैं
कि जनाब आपके कुछ लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, कुछ मैकेनिकल पढ़ते हैं, कुछ केमिकल पढ़ते हैं, इनकी फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन यू मेक फॉर देम दी स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर नेटवर्क। या ये भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हैं, लेट करें इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, लेट करें सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं। तो बेस्ड अपॉन दिस यू कैन डिवाइड योर network into smaller pieces. जी ladies and gentlemen, any question? ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आईपी के बेस पे करते हैं, लेयर 3 की बेस पे करते हैं, बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तोड़ते हैं, चाहे वो फंक्शन की बेस पे करें, लोकेशन की बेस पे करें, ग्रुप की बेस पे करें, डिवाइसेस की बेस पे करें, वो आपका मसला। अगर आप लेयर 3 पे करते हैं तो दैट सेगमेंटेशन मेथड इज कॉल्ड सबनेट। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि माय गॉड, एक 2 मिनट वेट करते हैं। उम्मीद है कि जनरेटर के पास है कि नहीं है, तो चलिए फिर अभी लाइट वापस हमें मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको भी स्क्रीन पे ये सब कुछ दिखाई दे। लेकिन ये बात हमें समझ से बालातर है कि वापडो कैसे पता चलता है कि क्लास 5 बजे या बिजली 5 बजे लेनी है, आज बिजली 4 बजे है तो 4 बजे लेनी है। ये आपकी दोनों में असर बहुत है।
जबकि आगे तो सकते हैं कि ओके, तो जी बिल्कुल स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, आप तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कैसे हम सबनेटिंग करें। ये तो हमें समझ आ गई कि सबनेटिंग क्या है, नंबर वन। और नंबर टू हमें समझ आ गई कि व्हाई वी डू सबनेटिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन है हाउ टू डू दिस सबनेटिंग। अब क्वेश्चन है हाउ टू डू इट। तो आंसर इसका ये है कि आपने सबनेटिंग करनी है बाय यूजिंग दी सबनेट मास्क। अब अगर आपको याद हो तो इनिशियली मैंने आपको कहा था कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो हिरारिकल है। वो क्या है? हिरारिकल। जब एग्जाम्पल मैंने आपको आमिर, कामरान, इशफाक और कैसर, एग्जाम्पल मैंने आपको आईपी एड्रेस की दी थी। जैसे आपका पोस्टल, मैं आपको जी आपको एग्जाम्पल ये दे रहा था कि जैसे आपका पोस्टल एड्रेस है, इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन आपका आईपी एड्रेस भी हिरारिकल है। क्या मतलब? क्योंकि हमने पहली दफा ये देखा था कि हम इस 32 बिट को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक पार्ट, लेफ्ट मोस्ट पार्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और राइट मोस्ट पार्ट होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और कौन बताता है कि नेटवर्क में कितने कितने बिट्स हैं? सबनेट मास्क बताता है। कौन बताता है? सबनेट मास्क बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर /8 है, इसका मतलब कि 8 बिट्स फॉर द नेटवर्क, 24 बिट फॉर दी होस्ट। लेकिन आज मैं ऐड करता हूं कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि दो नहीं है, ये तीन है बेसिकली। एक पार्ट आपका नेटवर्क का है, एक पार्ट आपका सबनेट का है, और एक पार्ट आपका होस्ट का। तो यूं पहले चीज कहां जाएगी? जैसे पहले पिशावर से कहां आई? लाहौर, कराची से कहां आई? पिशावर। तो पहले कहां पहुंचेगी? नेटवर्क पे पहुंचेगी। जब नेटवर्क में पहुंच जाएगी तो फिर देखा जाएगा इसके अंदर कोई सबनेट्स हैं, तो किस सबनेट के लिए ये चीज जानी चाहिए। और जब उस सबनेट में पहुंच जाएगी तो फिर देखा जाएगा इसमें किस होस्ट को देनी है। इसका मतलब कि मेरी ये बात कहना दुरुस्त है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है? हिरारिकल है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही मोहम्मद नूर को? ओके। तो मोहम्मद नूर और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमें ये बात समझ आ गई। आमिर, कामरान, मरवा, अशफाक और कैसर, हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा ये एड्रेस हायरार्किकल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक तो हम कहते थे कि भाई दो ही हैं, नेटवर्क और होस्ट। अब हम ये कैसे कह सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हम होस्ट से ही कुछ बिट्स चुराते हैं और उनको नाम दे देते हैं सबनेट आईडी। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नेटवर्क जो है वो लेट करें /24 था। इसका मतलब है कि 8 बिट जो है दे आर फॉर दी होस्ट एंड 24 बिट्स आर फॉर दी नेटवर्क। अगर मैं यहां से, मेरी मर्जी कभी भी नहीं होती, डिजाइन पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहां से 2 बिट्स चुरा लूं, बोरो कर लूं, तो क्या होगा? 24 बिट फॉर द नेटवर्क, 2 बिट फॉर द सबनेट, तो लाजमी तौर पे बाकी कितने रह गए? 6 बिट फॉर द होस्ट। तो क्या अब ये बात फिर ट्रू नहीं हो गई कि नेटवर्क, सबनेट एंड होस्ट? ठीक है मोम, इज इट क्लियर? नाइस। अगर ये मैं इस बात समझ में आ रही है तो इस तरह हम सबनेट्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे आसान, आसान कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ओनली वन। आप बाउंड्री /8 पे भी लगा सकते हैं, /16 पे भी लगा सकते हैं, /24 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इजी है। बाकी आपकी मर्जी है, आप /9 पे लगाएं। जैसे अभी यहां पे आप अगर देखें तो मैंने /26 पे लगाया, 24 फॉर द नेटवर्क, 2 फॉर द सबनेट, इसका मतलब /26।
तो 24 कोई पुरानी आयत से नहीं उठाया गया, ये करना जरूरी है। बात समझ आ रही है? तो यही वो कह रहा है, नोटिस नाउ यूजिंग लॉन्गर प्रीफिक्स लेंथ डिक्रीजेस। अब इसका क्या लाजमी तौर पे, जब आपने 8 होस्ट रखे हुए थे, जब आपने 8 बिट रखे थे होस्ट के लिए, तो क्या हुआ था, आपको 2 पावर 8 यानी अप्रोक्सीमेटली 254 होस्ट एक नेटवर्क में मुहैया थे। लेकिन अब आपको कितने मुहैया हैं, 6। तो अब 2 पावर 6 इज 62, -2 नहीं लिख रहा है इसलिए 62 लिखा है। तो पहले आपके पास होस्ट कितने अवेलेबल थे लेडीज एंड जेंटलमैन, 254। अब कितने अवेलेबल रह गए हैं? तो जब आप सबनेटिंग करते हैं तो सबनेट्स का नंबर बढ़ाते हैं, होस्ट का नंबर आपके हर सबनेट में कम होता जाता है। अब अगर आपके पास सबनेट के लिए आपने 2 बिट बोरो किए, इसका मतलब है कि आप इस नेटवर्क में आप 2 पावर 2 विच इज 4 सबनेट बना सकते हैं। इन अदर वर्ड मैं ये कह सकता हूं कि पहले एक नेटवर्क था 254 डिवाइसेस का, आपने उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया। पहला सबनेट 1, इसमें भी 62 होस्ट, इसमें भी 62 होस्ट, इसमें भी 62 और इसमें भी 60 अप टू 62। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां से अब हम एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास नेटवर्क, आपको आपने आईपी, ओके, तो हम बात कर, इसका मतलब ये है कि आप के पास 24 बिट्स हैं फॉर दी होस्ट। इसका मतलब ये है कि आपके पास 24 बिट्स हैं फॉर दी होस्ट। इसका मतलब है कि यू कैन हैव 2 पावर 24 विच इज प्रॉब्ली 16 मिलियन होस्ट आप रख सकते हैं। तो इतने बढ़ ज्यादा होस्ट को आप नहीं एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखना चाहेंगे। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस। अब इसके लिए आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने ये डिफाइन किया या डिसाइड किया कि जी मैं /8 की बजाय /16 यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं, /16। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो आपको उसने बता दिया यहाँ पे कि आपके नेटवर्क में कितने बिट्स हैं, 8। इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेटवर्क के लिए 8 बिट्स हो गए, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि मैं /16 इस्तेमाल करूंगा, मैं /16 इस्तेमाल करूंगा। तो लाइबा मेरे होस्ट में कितने कितने बिट्स रह गए, हाउ मेनी -24 -8, क्योंकि आपने 8 से 16 पे गए हो। इसका मतलब है कि 8 बिट आप अपने सबनेट के लिए मुख्तस कर दिए, तो बाकी 16 बिट आपके होस्ट के लिए रह गए। लाइबा को नहीं समझ आई, ठीक है ना? आपने यहां पे खुद कहा कि मेरे नेटवर्क के लिए 8 थे और मेरे होस्ट के लिए 24 थे। मैंने अभी कहा कि वो /8 से /16 पे गया, इसका मतलब है कि उसने 8 बिट यहां से बोरो किए। तो अगर यहां पे 8 बिट्स आ गए तो यहां कितने रह गए, -8 विच इज इक्वल टू 16। यही मैंने यहां पे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप 2 पावर 8 सबनेट्स बना सकते हैं, विच इज इक्वल टू 256 0 टू 255। कितने सबनेट बना सकते हो, 256। और हर सबनेट के अंदर आपके 2 पावर 16 यानी के 65,535 होस्ट अब पॉसिबल है। पहले एक ही नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट थे, अब आपने 256 पीसेस बना लिए, जिनको पीसेस नहीं कहोगे, क्या कहोगे, सबनेट्स बना लिए। और हर सबनेट में 65,000 तक के होस्ट मुमकिन है। नॉट क्लियर?
कायनात। नहीं क्लियर? क्लियर है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको मेरी ये बात से इख्तलाफ हो, यानी इसको क्लियर नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ समझोगे नहीं तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं समझ आएगी। और ये भी बता दूं इलेक्ट्रिकल वालों को कि आपका टीचर हमेशा हर साल इसी में प्रोजेक्ट देता है। आपका भी देता है हर साल। मोस्टली जो प्रोजेक्ट देते हैं वो इसी टॉपिक से देते हैं, इसलिए इसको गौर से सुन लो, गौर से समझ लो। और फील्ड में भी ये इस्तेमाल होता है। मैं नहीं कहता कि उनको सर क्लियर नहीं। आमिर ठीक है, देखें आमिर, हम यही चाहते हैं कि आप पूछें। देखिए हमने ये कहा कि हमारा 32, आपको इसमें तो कोई इख्तलाफ है तो बात कर सकते हो कि आपका आईपी एड्रेस जो है ये 32 बिट्स का है। जहां आपको मसला हो बात करें। अब हमें कहा कि इस 32 बिट्स में दो हिस्से हैं, एक नेटवर्क का हिस्सा और एक होस्ट का हिस्सा। यहां तक भी कोई अगर कोई मसला है तो बात कर सकते हैं। क्यों मामा, है कोई मसला? नहीं है मसला जी, वो मामा को नहीं है तो बस हम कहेंगे किसी को भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सुमैया यहां पे हमने कहा कि इसका मतलब कि दो हायरार्कीज में हमने बात कर दी कि पहले पैकेट नेटवर्क को ढूंढेगा और नेटवर्क के बाद जब पहुंच जाएगा तो होस्ट ढूंढेगा। तो उस नेटवर्क में ये होस्ट कहाँ है? जब तक नेटवर्क पे नहीं पहुंचते होस्ट को नहीं ढूंढेंगे। जैसे पिशावर तक जब तक लेटर नहीं पहुंचेगा हम हैदराबाद को नहीं ढूंढेंगे। मेक सेंस? ओके। अब हमने कहा इससे तो एक नेटवर्क हमें बनता है। जैसे हमने कहा मिसाल तौर पे यूटी को ये एड्रेस हवाले कर दिया गया, खरीद लिया गया। अब यूटी अगर इस नेटवर्क को इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब है कि 8 बिट फॉर द नेटवर्क, देखें /8 है तो 24 बिट फॉर द होस्ट। इसका मतलब है कि एक ही नेटवर्क के अंदर लाइबा कहती है कि 2 पावर 24 विच इज मोर देन 16 मिलियन होस्ट होंगे। बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन। फिर हमने कहा कि हमें पता है कि यहाँ के लोगों के फंक्शंस भी डिफरेंट हैं, यहाँ के डिवाइसेस भी डिफरेंट हैं, यहाँ पे लोकेशन भी डिफरेंट है। तो कोई हैदराबाद में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, तो कोई जलजोई में है, मुख्तलिफ लोकेशन है। इवन बदकिस्मती से अभी तक हम अपनी बिल्डिंग्स को हम हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करने की का वो कर रहे हैं। दुनिया जो है वर्टिकली इंक्रीज करने की बात करती है। तो जब वो 20 मंजिला इमारत होती है तो हर एक फ्लोर जो है दैट कैन बी डिफरेंट सबनेट। एनीहाउ, तो जेंटलमैन हमने अभी ये कहा आमिर कि अगर मैं यहां से कहूं कि नहीं जी मैं /8 की बजाय अपने नेटवर्क को /16 पे कन्वर्ट करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 8 बिट यहां से बारो करता हूं, यहां पे ले आता हूं। तो अगर नेटवर्क में आपके नेटवर्क को आप नहीं छेड़ सकते, नेटवर्क इज योर फैमिली नेम। आप अपना नाम तो बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी फैमिली का नाम नहीं बदल सकते। ठीक है? जैसे जदू मलिक, तो हमें उमामा ने बताया कि जी मलिक, तो वो अपना नाम उमामा तो बदल सकती है लेकिन मलिक को नहीं बदल सकती। उमामा मलिक इज मलिक। तो नेटवर्क को आप तब्दील नहीं कर सकते। इसका मतलब इन 8 बिट्स के साथ तो छेड़ना गुनाह तस्वर किया जाएगा। लेकिन आपने कहा मैं तो /16 पे, इसका मतलब 8 बिट्स यहां पे आ जाएंगे, 8 बिट्स यहां पे आ जाएंगे, तो 8 8 16, तो बाकी कितने रह गए? 16। तो अब आपके 24 बिट्स फॉर दी होस्ट नहीं रहे, 16 बिट्स हो गए। इसका मतलब ये है कि आप अब 2 पावर, ये जो है नया आपने 8 बिट इंट्रोड्यूस किए हैं, ये जो आपने नए 8 बिट इंट्रोड्यूस किए हैं, दे विल बी एक्टिंग फॉर दी वर्किंग फॉर दी सबनेटिंग। इसका मतलब कि अब आप अपने एक नेटवर्क को 2 पावर 8 यानी कि 256 सबनेट्स बना सकते हैं और हर सबनेट में 2 पावर 16 विच इज 65,535 होस्ट हो सकते। अब भी आमिर समझ आई कि नहीं आई? और ये मैं सिर्फ आमिर से नहीं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा हूं, वेदर दे आर ऑनलाइन और फिजिकल, वट एवर दे आर, नॉट एन इशू।
क्योंकि मुझे पता है कि ये समझ ना आई तो कल इस पे इम्प्लीमेंटेशन का टास्क आपको मिलेगा, डिजाइन का टास्क मिलेगा, अब वहां जाके स्टक हो जाएंगे। तो बेहतर है कि कल स्टक होने से बेहतर है आज ही क्लियर कर लें। जी, देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके, अब कहते हैं क्लियर है तो अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। मैंने ये कहा कि अगर 8 बिट यहां से शिफ्ट होके यहां चले गए हैं, यानी 24, बल्कि ये कहूंगा 24 से यहाँ 8 शिफ्ट हो गए, तो बाकी कितने रह गए? 60। इसका मतलब है कि मैं अब 2 पावर 8 अपने नेटवर्क को मैं 2 पावर 8 पीसेस में, यानी 2 डिजिट पीसेस में तोड़, और हर पीस के अंदर आप कितने डिवाइसेस होंगे? 2 पावर 16, विच इज 65,535। कुछ बात समझ आ रही? ओके, अगर ये बात समझ आ रही है तो फिर हम इसको एक दफा फिर यही काम दोबारा रिपीट करते हैं, यही काम, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने सोचा कि यार 65,000 भी बहुत बड़ा नंबर है, मैं 65,000 को क्या करूंगा, एक डिपार्टमेंट में 65,000 लोग नहीं है, या एक फ्लोर पे 65,000 लोग नहीं है। उसने कहा नहीं जी, मैं /24 नेटवर्क बनाता हूं, मैं /24 बनाता हूं, 16 नहीं बनाता। नेटवर्क के लिए तो आपको पता है, नेटवर्क के लिए तो आपको गिवन है कि आपने अपने मलिक को तब्दील नहीं कर सकते, तो नेटवर्क में तो आपको कंफर्म है कि 8 है। पहले आपके होस्ट में 24 थे, तो मैं इसको डॉटेड में यहां पे लिख देता हूं 24। लेकिन अब आप कह रहे हैं मैं 20/24 का नेटवर्क बनाऊंगा, इसका मतलब इस 24 में से 16 बिट आपने यहां दरमियान में ले आए, इसको मैंने सर्कल भी कर दिया। बाकी कितने रह गए? 24 में से 16 यहां आ गए, बाकी कितने रह गए? 8। इसका मतलब आप 2 पावर 16, विच इज 65,535 सबनेट्स बना सकते हैं, और हर सबनेट में 2 पावर 8, इसका मतलब 254 होस्ट आ जाएंगे। तो यूं आपने एक जो बड़ा नेटवर्क था ये, इसको आपने 65,000 पीसेस में डिवाइड कर दिया, और हर पीस में 254 होस्ट अलाउ हो गए। इस अमल को कहते हैं सबनेटिंग। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, जी बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क की एक आईडी है, उस आईडी से पैकेट्स, जिस मिसाल के तौर पे मैं पिशावर का नाम चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज लाइक ए नेटवर्क। मैं पाकिस्तान का नाम तब्दील नहीं कर सकता, इट इज लाइक ए नेटवर्क। तो क्योंकि ये, जब मैंने ये नेटवर्क का आईडी लिया, ये रजिस्टर हो गया यूटी पिशावर के नाम पे। अब जो भी पैकेट यूटी के लिए आएगा, वो ना ही तो सबनेट देखेगा, ना ही तो होस्ट देखेगा। चाहे वो पैकेट जर्मनी से गुजर रहा होगा, चाहे वो फ्रांस से गुजर रहा होगा, कोई ना 8 बिट्स को देखेगा, और इस 8 बिट के ऊपर चलते चलते आखिर पिशावर है, पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इसलिए हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। यही क्वेश्चन था, ये कुछ और है? क्योंकि हम, अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और मैं इसको बेहतर है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स भी कर दूं कि क्वेश्चन ये है कि आपने 24 बिट में से 16 बिट उठाए और उस सबनेट में रखे। कहाँ रखे? सबनेट में रखे, आपने नेटवर्क के हवाले नहीं किए, क्योंकि अगर नेटवर्क में कर देता तो नेटवर्क आईडी बदल जाता। नेटवर्क आईडी मैंने अपने हर सूरत, किसी सूरत भी बदलनी नहीं, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा। और अब क्या हुआ, ये जैसे हमने कहा कि एक नेटवर्क था, और उस नेटवर्क को इसने उतने टुकड़ों में डिवाइड करने में मेरी मदद की, सबनेट बनाने में मेरी मदद की। और जब ये सबनेट बन गए, फिर मुझे पता चला कि बाकी कितने बिट रह गए, इतने हर पीस में मेरे होस्ट 2 पावर ऑफ दिस होस्ट बन गई। जी
आपका क्वेश्चन रिपीट कर दें। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। क्या ये जरूरी है कि देखिए 8 से मैंने 16 की तरफ गया, 8 से मैं 24 की तरफ गया, क्या ये किसी इल्हामी किताब का कोई लफ्ज है? आंसर है नो। आपकी मर्जी है, आप 8 से 9 पे चले जाएं, 10 पे चले जाएं, 11 पे चले जाएं, 12 पे चले जाएं, वट एवर यू वॉन्ट। अगेन मैंने कहा इट डिपेंड्स अपॉन दी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट की बेस पे यू विल गो टू दी डिजाइन, बेस्ड अपॉन द डिजाइन यू विल गो टू दी इंप्लीमेंटेशन एंड सो ऑन। तो कोई लाजमी नहीं कि पूरा का पूरा ऑक्टेट ही बारो किया जाए। यू कैन इवन बारो 1 बिट, यू कैन बारो 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, वट एवर यू वांट, जितने सबनेट चाहिए। दैट द गुड आंसर। जी लेडीज एंड जेंट, जी लाजमी बात है, न सिर्फ राउटर पे होगी, हर जगह पे होगी। डिवाइसेस पे आई उसके मुताबिक आईपीस दोगे, उसी तरह राउटर पे उसी के मुताबिक इंटरफेसेस क्रिएट करोगे, सारी जगह पे इंप्लीमेंटेशन होगी। इसलिए कहा कि सबसे पहला काम, नॉर्मली जब मैं स्टूडेंट को ये काम देता हूं तो होना तो ये चाहिए कि मैंने कहूँ जब शाह यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट और पूछो जी हम आपके लिए सबनेटिंग करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ। लेकिन अगर वहां जाएं और उनको वहां का स्टाफ कोई पॉजिटिव वो ना दे तो शायद उनको थोड़ा सा मसला होगा। तो मैं उनको ये कह देता हूं कि आप खुद ही बन जाओ कोई भी डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट वाले बाकी आप लोग उसके इंजीनियर उसके उनके पास चले जाओ, जी आपको कितने आपके कितने फ्लोर्स हैं, आपके कितने फंक्शन लोग हैं, वगैरह वगैरह, वो इंफॉर्मेशन लेके रिक्वायरमेंट लेके फिर डिजाइन करो और फिर उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट। ठीक है मोहम्मद नूर, आज साहिब नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन हम कंटिन्यू करते रहेंगे, उसको उम्मीद है कि ऑनलाइन का वो मिल जाएगा। सो आमिर, एमन, कामराद, मरवा और मोहम्मद शाहिद और कैसर हमारे साथ हैं, तो चले ना होने से बेहतर है। तो हम बात ये कर रहे थे कि आपने डिवाइड करना है बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, और उसके मुताबिक आपने होस्ट से बिट्स बोरो करनी है और एक नई फील्ड क्रिएट करनी है जिसको क्या नाम दिया जाता है, सबनेट आईडी। और 2 पावर ऑफ दिस सबनेट आईडी विल बिकम योर नंबर ऑफ सबनेट्स, और जितने बिट्स आपके होस्ट में रह गए उतने 2 पावर होस्ट हर सबनेट में पॉसिबल हो जाए। बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ आ गई तो थोड़ी सी यहां से इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, क्या स्क्रीन पे भी और ऑनलाइन वालों को भी अब क्लियर नजर आ रहा है? आ रहा है, वेरी नाइस जी। मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने ये /16 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। मेरा एड्रेस आपको पता है कि क्या था, जो मुझे पीटीसीएल ने दिया फॉर एग्जांपल, वो था 10.0.0.0/8। मैं /8 से /16 की तरफ जंप कर गया, इसका मतलब मैंने 8 बिट बोरो किए होस्ट से। बिजली का बुरा असर तो शायद किसी गांव में भी नहीं होगा, या मुझे नहीं पता, हो सकता हो भी। ऐसे गांव में बिजली नहीं होती, इसका मतलब वहां कोई मसला ही नहीं है। क्यों जी, आपके पास गांव में बिजली होती है कि नहीं? जन्नत का कौन सा टुकड़ा है जहाँ बिजली नहीं जाती?
उनको अब तो लगता है कि प्रेसिडेंट हाउस में भी जाती है। सर सर जी कामरान। इसमें हम /30 या 31 यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पर बात करेंगे कि अभी मैंने कहा कि आप /24 करो, 25 करो, 26 करो, 27 करो, 28 करो, 29 करो, 30 करो, 31 सब। जब ना 31 नहीं कर सकते। 31 जब 31 नहीं कर सकते, अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते। फिर वो सबनेट को बिट्स नहीं दे सकते ना, इस वजह से। इस वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 31 अगर करोगे तो इसका मतलब है कि होस्ट में रह गया सिर्फ एक बिट, और अगर एक बिट रहता है तो 2 की पावर 1 इज 2, और -2 कर दो। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हम /31 पे जाना चाहें, इसका मतलब कि होस्ट में कितने बिट्स हैं? 1। इसका मतलब कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 में से 2 माइनस भी करोगे तो कितने होस्ट रह गए? तो क्या कौन सा नेटवर्क होगा जिसमें 0 होस्ट होंगे? इसलिए 2 पावर 31 नहीं हो सकता। बात समझ आई कामरान? ये सर, अगर हम 30 कर ले फिर? 30 पे बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है जी। हम 30 पे, जब हम ऑलवेज पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बनाते हैं दो राउटर के दरमियान, तो हम आपके जैसे आपने कहा हम /30 इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 2 बिट रह जाते हैं होस्ट के लिए, और 2 बिट का मतलब है 2 पावर 2 - 2 विच इज इक्वल टू 2। जिसका मतलब सिर्फ 2 आईपी एड्रेसेस हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, एक हम यहाँ दे देते हैं, एक हम यहाँ दे देते हैं। क्लियर है? इज इट फाइन कामरान? यस सर, यस सर। ओके, अब हम आएंगे जी वापस। हमने कहा कि हम /8 से /16 पे चलेंगे। अब देखिए क्या फर्क पड़ा। अगर ये कंडीशन है तो आपके 2 पावर 8 कितने सबनेट्स पॉसिबल हुए? 256। इसका मतलब ये हर एक जो एड्रेस है दैट इज योर सबनेट एड्रेस। मिसाल के तौर पे पहले सबनेट को आप ये एड्रेस दे देंगे, दूसरे सबनेट को ये दे देंगे, तीसरे सबनेट को ये एड्रेस हो जाएगा, और 256 वाले को ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा तवज्जो चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये 24 बिट्स थे, 8 बिट तो नेटवर्क के हो गए, उसको नहीं छेड़ना। बाकी 8 बिट जो है वो सबनेट के हो गए, और 16 बिट जो है वो होस्ट के हो गए। इसका मतलब है कि हर एक सबनेट के अंदर 2 पावर 16 होस्ट पॉसिबल है। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, 65,534 होस्ट पर सबनेट। बात समझ आ रही? अब अगर इसका मतलब है कि ये दो जो ऑक्टेट्स हैं दे आर फॉर दी होस्ट। अगर दो ऑक्टेट हैं तो दे कैन हैव ए वैल्यू फ्रॉम 0 0। पहला एड्रेस आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हर एक सबनेट में 4 किस्म के एड्रेसेस होते हैं, या 3 किस्म के एड्रेसेस होते हैं। सबसे पहला एड्रेस उस नेटवर्क का एड्रेस, जो सबसे आखिर का एड्रेस वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो दरमियान में जितने भी एड्रेसेस वो यूजेबल एड्रेसेस। ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हैं दिस इज दी नेटवर्क एड्रेस। पहला एड्रेस है 00। जो उसके बाद पहला एड्रेस होगा वो 1 होगा। ऐसे ही होगा ना, 1 2 3 4 5 अप टू 255। फिर ये 01 बन जाएगा। देखिए 01 बन जाएगा, और यू ये एड्रेसेस बढ़ते बढ़ते हमारे पास 65,000 होस्ट पूरे हो जाएंगे अप टू दिस। और आखिरी एड्रेस जो होगा 254 के बजाय 255 हो जाएगा, एंड दैट विल बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ दिस सबनेट। घर पे जाएं, इस टेबल को सामने रख के सोचते जाएं, जहां भी समझ ना आए कल की क्लास में जरूर पूछें, क्योंकि अगर यहां समझ नहीं आती तो फिर शायद कहीं भी समझ नहीं आएगी। अब आपने क्या किया? आपने 0 ये इस बिट को चेंज किया। 0 था ना पहला सबनेट, दूसरा सबनेट क्या होगा? 1। अगला सबनेट क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 अप टू 55। टोटल कितने हो गए? 256। तो आप सबनेट आईडी चेंज करते जाओगे, और आगे फिर 0000 है, तो पहला हो जाएगा 1, और आखिरी हो जाएगा 254.250 255.254।
तो यूं अगर आप उसको कर लें तो ये 16 बिट्स हैं, 2 पावर 16 65,534। तो इतने होस्ट हो गए यहाँ पे। और आखिरी एड्रेस क्या हो जाएगा 10.1.255.255 विच इज योर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हर एक सबनेट, ये हमारा एक प्राइमरी का टास्क होता है कि हम जब डिजाइन के अमल में आते हैं तो हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, हमारा यूजेबल एड्रेसेस क्या होंगे और कितने होंगे, और हमारा आखिरी एड्रेस जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो क्या होगा, ताकि वो एड्रेस किसी को हम ना दे दें गलती से और गलती करें। क्योंकि आपको पता है कि ना नेटवर्क एड्रेस किसी को दिया जा सकता है, ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी को दिया जा सकता है। समझ आई? मोहम्मद नूर, मोहम्मद नूर इधर है। क्लियर एवरीवन? अब अगर लेट करें कि मैं देखिए /24 पे जा रहा हूं, इसका मतलब मैंने 16 बिट किसको दिए, सबनेट को। तो 2 पावर 16 हमारे पास 65, जहां पे अब आपको 256 होस्ट थे, सबनेट थे, यहाँ पे आपके 65,536 पॉसिबल सबनेट थे। तो अब आपके ये दरमियान के 2 बिट जो ऑक्टेट्स हैं, दे आर फॉर दी सबनेट। ये पहला नेटवर्क सबनेट, और आखिरी 8 बिट्स फॉर दी होस्ट। इसलिए आखिरी 8 बिट से कितने वो बन सकते हैं, 2 पावर 8 विच इज 254। तो हर एक सबनेट में 254 होस्ट पॉसिबल है, और आखिरी जो एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट होगा। कुछ बात समझ आ रही? क्लियर है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, घर, क्योंकि यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, घर पे थोड़ा इस टेबल को खामोशी पे बैठ के कहीं इसको ऑब्जर्व करेंगे। जो आपको आपको क्वेरी करे, तंग करे, उस बात को कल लेकर आए। ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज अगले उसमें बताई गई है कि लाजमी नहीं कि आप इस ऑक्टेट्स पे ही जाओ, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24। नो, यू दैट योर चॉइस। You can go for /9, /10, /24, 26, 25, whatever you want, but up to 30। क्योंकि अभी मैंने जवाब दे दिया, अगर 30 का करते हो इसका मतलब नेटवर्क का पार्ट 30 है, तो होस्ट का पार्ट सिर्फ 2 है। इसका मतलब कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज 4, -2 करोगे क्योंकि पहला नेटवर्क का एड्रेस और आखिरी ब्रॉडकास्ट का एड्रेस, तो 2, तो कम से कम 2 आईपी तो आ गए। अगर आप /कामरान के मुताबिक /31 या /32 करते, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, टोटल 32 है। इसका मतलब आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 32 1 बिट जो है वो मेरे नेटवर्क के लिए, इसका मतलब 1 बिट होस्ट के लिए है। इसका मतलब कि 2 की पावर 1 -2, हाउ मच इट कम्स। तो कौन सा नेटवर्क होगा जो कि सिर्फ उसमें कोई भी डिवाइस नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप इस पे चले जाएं कि 32 के 32 बिट मेरे नेटवर्क के हैं, इसका मतलब कि 0 बिट फॉर द होस्ट। इसका मतलब कि 2 की पावर 0 -2, 2 की पावर 0 इज 1, 1 -2 इज -1। ये तो माशाल्लाह वाला होगा, ऐसा नेटवर्क जिसमें -1 डिवाइस है। तो दे आर नॉट पॉसिबल। ओनली दीज अप टू दिस वी कैन यूज। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका /25 है तो आपका सबनेट मास्क क्या होगा, आखिरी 1 बिट आपने बोरो किया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 128, 2 बिट बोरो किए, 2 बिट बोरो किए, तो इसका मतलब 192, 3 बिट बोरो किए तो 192 + 32 विच इज, याद रखो एक चीज और इससे जाने से पहले, मैंने आपको एक चैप्टर नहीं कराया था कि भाई आपको नंबरिंग आती है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे टोटल 8 बिट्स हैं सारे जिसके साथ आपने खेलना है। तो याद रखो कि, और मैं आपको ये टास्क भी दूंगा कि आप मिसाल के तौर पे अभी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे 240 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे 240 लिखें, 2 पे डिवाइड करें तो 120 आ गया, रिमाइंडर 0, फिर 2 पे करें 60, रिमाइंडर 0, फिर 2 पे करें 30, रिमाइंडर 0, जो आपने डीएलडी में किया। 2 पे करें 15, 0, 2 पे करें 7, 1, 2 पे करें 3, 1, फिर 2 पे करें तो 2 1s are 2, 1, तो अब आपके पास क्या आ गया 1 1 1 0 0 0 0 0, 8 बिट्स आ गए। ऐसा ही है ना? लेकिन ये कोई तरीका इतना इफेक्टिव ठीक है, नहीं कहता गलत है, टाइम कंज्यूमिंग है।
अब इसका आसान क्या है कि हम क्या करते हैं, ये 128 से बड़ा है, तो इसमें से इसका मतलब पहला जो 8 बिट है इसकी पावर जो है आपको पता है कि अगर ये 8 बिट है तो पहले बिट की पावर 2 पावर 0, दूसरे की 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 और आखिरी की 2 पावर 7, ऐसे ही है ना। व्हाट इज 2 पावर 7? 128। इसके बाद वाले की पावर 64, उसके बाद वाले की 32 एंड सो ऑन अप टू 1। तो अब इस 240 को अगर कन्वर्ट करना है मोहम्मद नूर, तो क्या करेंगे कामरान, पहला ये 128 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसको 1 कर दो और यहां से 128 माइनस कर लो, 128 माइनस कर लो, तो कितना रह गया, 10 में से 2, 3 में से 1 एंड 112। अगला बिट क्या है, उसकी पावर 64 है, इसको भी 1 कर लो और इनमें से 64 माइनस कर लो, तो ये आ गया 12 में से 4 8 और 10 में से 6 48। अब अगला बिट जो है 32 है, फिर भी ये उससे बड़ा है, 1 कर दो और 32 इसमें से माइनस कर लो, कितना रह गया 16। फिर अगला बिट की पावर 16 है, 1 कर लो, तो 16 माइनस 16 इज 0। इसका मतलब अगले अगले तमाम बिट्स को 0 से कर दो। तो देखें यही चीज जो अब यहां से आई थी वो यहां से आई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगर देखें 92 है तो 192 इज 128 प्लस 64, यानी 2 बिट आपने बोरो की। 192 प्लस 32 224, 3 बिट आपने बोरो की, और अगर 3 बिट बोरो किए तो 2 पावर 3 विच मीन्स 8 सबनेट पॉसिबल है। बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर आपने 4 बिट, तो अगले बिट की पावर 16 है, अगले की 16 है, 16 ऐड करो टू 40, तो ये सबनेट मास्क होगा। जिस स्टूडेंट ने कहा था कि ऑलवेज 255.255.255.0 होगा, नहीं, ये भी हो सकता है 255.255.255.240। इसका मतलब कि आपने 4 बिट्स बोरो किए। 4 बिट का मतलब है कि 2 पावर 4 आपके पास सबनेट्स, और हर सबनेट में 2 पावर 4 माइनस 2 विच इज 14, ये आपको नजर आ रहा है होस्ट पर सबनेट। कुछ बात समझ आ रही है कोई जिसको समझ ना आ रही हो? शाबाश। है कोई जिसको समझ ना आ रही हो? और अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं चाहूंगा कि यहां पे एक 2 वीडियोस बड़ी खूबसूरत पड़ी हुई हैं, और ये 2 वीडियोस, एक शायद कोई 8 मिनट की है और दूसरी उसकी अगली जो है वो शायद कोई 14 या 15 मिनट की है। मैं चाहूंगा कि आप वो जरूर सुन के आए। ये जी, एक है 11.5.3, ये देखें वीडियो। तो कहता है कि दिस क्लिक प्ले टू व्यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सबनेट मास्क। तो ये जो मैंने आपसे जितनी बात की, ये वो सारी बात यहाँ पे 8 मिनट में कर डाले। तो बेहतर यह है कि आप लोग ना सिवाय इसके के मेरे लेक्चर को सुने, एक 8 मिनट इसको भी सुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। है कोई क्वेश्चन? अगर आपको मेरी बातें कुछ समझ आई हैं तो कल मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ थोड़ा सा लाऊंगा ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए, लेकिन जरूर इसको पढ़ के आना। कल जितनी जल्दी मुमकिन हो ये लेक्चर अपलोड कर देना, ताकि यहाँ आने से पहले पहले ये लोग कम से कम यहाँ से भी नेट कैट से भी पढ़ लें और वीडियो को भी देख लें। तो मैं आगे नहीं जाता, लेकिन डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर हो, हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें, फिर हम इसके बाद VLSM पे आएंगे तो और बताएंगे कि क्यों VLSM पे आना चाहते हैं, विच स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इस केस में दैट वाज अ फिक्स सबनेट मास्क। तो फिक्स कहाँ पे काम अच्छा, कहाँ पे वेरिएबल अच्छा, वी विल डिस्कस दैट। क्लियर? एनी क्वेश्चन? Any question from the online students? Any question from the online students? Where we have Amir,
Atif, Kamran, Shfaq, Shahid and Kaisar. कामरान कहता है कोई क्वेश्चन नहीं। कैसर भी का, आतिफ का यही आंसर है, शायद का भी यही है। इट्स गुड कि आप लोगों को समझ आ रही है, लेकिन समझ उस वक्त आएगी कि ना सिर्फ इस पे डिपेंड करें बल्कि लेक्चर को भी सुने, नेट अकाउंट को भी देखें, ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। एनीहाउ, अब हम आते हैं अपनी फिजिकल स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट्स की तरफ। कि आपका कोई क्वेश्चन अगर है, उमामा, सुमैया, मोहम्मद नूर, रफी, मोहसिन, एनीवन? No question? So, ladies and gentlemen, I stop here and inshallah see you again tomorrow at 3:30. Till then, Allah.